नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हमने प्रीवियस सेशन में 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है, उसके क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो अब उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। उसका सब्जेक्ट रहता ही है, तब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हम 50 नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे। हमने प्रीवियस सेशन में 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, तो हम स्टार्ट करेंगे। 51 क्वेश्चन हमारा, इको मार्क ऑफ आवर कंट्री इज, हमारे देश का इको मार्क है तो अर्थन मग, अर्थन सोजर, अर्थन पिक्चर, अर्थन लैंप। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, अर्थन लैंप या मिट्टी का दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर्स द एम्बियंट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी पर्यावरण प्रदूषण पर नजर रखता है तो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सोइल क्वालिटी या हेवी मेटल क्वालिटी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, एयर क्वालिटी। यदि बोथ रहता तो हम ए और बी दोनों को ऑप्शन करते हैं, एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी। ठीक है, तो अभी फिलहाल में ए है, एयर क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ट्रीज प्रोड्यूस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ उत्पन्न करते तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन करते हैं और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, स्पीसीज विच आर द रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज, नग्न चट्टानों पर होने वाले उत्तराधिकारी की प्रकार को कहा जाता है एपिडेमिक, एंडेमिक, कॉर्निवोर्स या यूट्रोफिक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय के लिए जिम्मेदार है। हमारे ऑप्शन है डिफॉरेस्ट्रेशन, बी ओवरग्रेजिंग, सी माइनिंग या डी ऑल ऑफ थ्री। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ थ्री। यह सभी मरुस्थली के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है डिजर्टिफिकेशन के लिए, डिफॉरेस्ट्रेशन होना, ओवरग्रेजिंग होना, माइनिंग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन बाई बाइंडिंग द सोइल पार्टिकल्स इन देयर, वन मिट्टी के कणों को अपने में बांध कर रखते मिट्टी के कटाव को रोकता है तो स्टेम, लीव्स या रूट्स या बर्ड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूट्स आएगा। जड़, जड़ मिट्टी को अपने से बांध कर रखती है जिससे कि मृदा क्षरण कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 57, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म वेट्स वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड, वे जीव जो मृत जीव जीवित जीवों के अपशिष्ट पर भोजन करते हैं कहलाते हैं कीमोट्रॉप, डेट्रीवॉर्ड्स, कॉर्निवॉर्ड्स या डिकम्पोजर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, डेट्रीवॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑन हॉर्न रियोनो, बी है टाइगर, सी हॉर्स एलिफेंट, सींग वाले गेंडे, बाघ, घोड़ा या हाथी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए है, सींग वाले गेंडे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है तो सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया, भारत में लुप्त प्राय प्रजाति है डॉग, पाइथन, कैट, गोट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाइथन, जो लुप्त प्राय प्रजाति है, लुप्त होने जैसा है। ठीक है, क्या आने वाले समय पर यह प्रजातियां खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Nobel Peace Prize of 2007 was awarded jointly to US Vice President and IPCC headed name are, 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से अमेरिकी उपराष्ट्रपति और आईपीसीसी प्रमुख को दिया गया था। तो ए आई गौर एंड आर के पचूरी और आर्मस्ट्रॉन्ग या स्कॉर्ग, वंगारी मठरी या सी वी रमन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 60 का ए आएगा, ए आई गौर या आर के पचूरी को अवार्ड दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसोहॉल इज ए मिक्सचर ऑफ, गैसोहॉल किसका मिक्सचर है तो इथेनॉल या गैसोलीन का, मीथेन एंड इथेन का, नाइट्रोजन सल्फर का, कैल्शियम जिंक का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इथेनॉल एंड गैसोलीन का मिक्सचर होता है गैसोहॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा कॉइन किया गया या, ठीक है, तो टेंसले, जैक्सन या रॉबर्टसन या अर्नस्ट्रॉन्ग। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए है, टेंसले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी हॉट स्पॉट आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितने हॉट स्पॉट मौजूद है 58, 25 या 36 या 28। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है 36। ठीक है, 36 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड में मौजूद है अभी। और हॉट स्पॉट होता क्या है तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता होती है। When the succession take place on bare rocks it is known as, जब अनुक्रमण नंगे चट्टानों पर होता है तो उसे रूप में जाना जाता है तो
सामोसेर या लिथोसेर या हेलोसेर या हाइड्रोसेल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, लिथोसेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। पाइथो फाइटोप्लैंक्टन्स आर, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं फ्लोटिंग शर्ब या बिग ट्री या मैक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, मैक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ग्रीन जज। ग्रीन जज कौन थे? तो मिस्टर कुलदीप सिंह, मिस्टर एस एल भगुना, ऑप्शन सी है मिस्टर केसी मेहता, ऑप्शन डी है मिस्टर जी डी अग्रवाल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, मिस्टर कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस ऑफ ए कंट्री इज नोन एज, किसी देश की रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों को क्या कहा जाता है? द मिनरल्स ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस ऑफ ए कंट्री इज नोन एज, किसी देश की रक्षा के लिए आवश्यक खनिज को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, हिट वैल्यू मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, वैल्यूलेस मिनरल्स, रणनीतिक खनिज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए है, रणनीतिक खनिज, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, accumulations of non-biodegradable materials in the chain is called, श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय सामग्रियों के संचय को कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशंस, बी ए टॉक्सिफिकेशंस, सी ए डिटॉक्सिफिकेशंस, डी यूमिफिकेशंस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, बायोमैग्निफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिजन्स, न्यूक्लियर फिजन्स, न्यूक्लियर बॉम्बेंट्स, परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन, परमाणु बमबारी। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा, 69 का बी, परमाणु संलयन या परमाणु विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड, अंतर्राष्ट्रीय पादप, हमने पहले एनिमल का देखा था, प्लांट का देखते हैं। अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, रोम या इंडिया या श्रीलंका। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, रोम इटली में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक करनाल में स्थित है, ये देख लिया, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको मूवमेंट हैज़ स्टार्टेड इन अप्रैल 1975 इन। तो चिपको आंदोलन अप्रैल 1975 में शुरू हुआ था। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, उत्तराखंड। और जो उत्तराखंड को हम क्या बोल सकते हैं? उत्तरांचल भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? उत्तरांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स और एनिमल्स टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, पौधों या जानवरों द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को कहा जाता है। पौधों या जानवरों द्वारा ऊर्जा के स्रोतों के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी है, बायोमास एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम, इन एन इकोसिस्टम एल्गई इज प्लेस्ड, एक पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल को किस रूप में रखा जाता है? जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है तो उसको शैवाल को कंज्यूमर, ऑटोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर या हर्बोवर्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, ऑटोट्रॉफ्स के रूप में या स्वपोषी के रूप में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न हिमालयज या जम्मू कश्मीर या नॉन ऑफ दिस। तो जो हॉट स्पॉट है इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का, तो वो कहाँ पर है? तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है इसमें बी है, ईस्टर्न हिमालयज, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयज है, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड द और अदर ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड लैंड रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। इकोसिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक है, वीड क्रॉप, लिविंग नॉन लिविंग, सी ए प्लांट एंड एनिमल्स, डी ए नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इकोसिस्टम हैज़ ए टू कंपोनेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि उसमें प्लांट और एनिमल भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, भूकंप की तीव्रता हम कैसे मापते हैं? तो रिचर स्केल के द्वारा, ठीक है। रिएक्टर स्केल के द्वारा, ठीक है। और ताजमहल इन आगरा इज डैमेज्ड बाय, आगरा में ताजमहल को क्षति हुई थी तो एसिड रेन या अम्ल वर्षा के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान कौन सी गैस निकलती? तो मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी, MIC भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूड वेब इज ए वेब ऑफ मेनी फोल्ड चेन्स विच आर कनेक्टेड विच ईच अदर्स एट ए डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से, खाद्य जाल अनेक तहदार श्रृंखलाओं का जाल है जो विभिन्न पोषण स्तरों पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ट्रू, बोथ, फॉल्स या डी नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है, ट्रू, सत्य है। यह जानकारी सत्य, खाद्य जाल अनेक तहदार श्रृंखला का जाल है जो विभिन्न पोषण स्तरों पर एक दूसरे से
जुड़ी होती, किस स्तर पर जुड़ी होती है, तो पोषण स्तरों पर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन आर कॉल्ड, जटिल अंतर संबंधित श्रृंखलाओं को कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन है फूड वेब, फूड नेटवर्क, सी ए फूड पिरामिड, डी एफ ट्रॉफिक लेवल, खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क, खाद्य पिरामिड और पोषित स्तर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ए है, फूड वेब, फूड वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलोइंग गैस रिलीज, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैस उत्सर्जन के बाद तो कौन सी उत्सर्जन होती है गैस प्रकाश संश्लेषण में, तो हमारा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में गैस रिलीज होगी तो वो ऑक्सीजन होगी, ठीक है। और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, श्वसन बोलते हैं जिसे हिंदी में हम, ठीक है। द कॉज ऑफ भोपाल डिजास्टर को, तो आप मिथाइल आइसोसाइनेट आएगा इसमें, जो करेक्ट ऑप्शन आएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, 83 का सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC इसका शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता कभी कभी क्वेश्चन। द मोस्ट हार्मफुल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर, पराबैंगनी विकिरणों में सबसे अधिक हानिकारक है UVC, UVA, UVB। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, UVC होती है। यह बहुत ही बारीक रहती है रेडिएशन इसकी, और अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पहुंचाती है, मतलब कि तीव्रता से अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, एसिड रेन कंटेन, अम्लीय वर्षा होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, SO2 NO2, ठीक है। क्या बोला था, एसिड रेन कंटेन होते हैं तो SO2 NO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द 3R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत शामिल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। बी, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 86 का बी, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत शामिल है। 3R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू इनहेंस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में अधिकतम योगदान है, मीथेन, CFC या नाइट्रोस ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर CNG एज अ फ्यूल वाज यूज्ड फर्स्ट इन इंडिया, भारत में ईंधन के रूप में CNG का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ या मुंबई में। भारत में ईंधन के रूप में CNG का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, दिल्ली में हुआ था। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसका, शॉर्ट फॉर्म क्या है CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कहाँ पर शुरुआत हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ समिट ऑफ रायो डी जेनेरियो 1992 रिजल्टेड, रियो डी जेनेरो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के परिणाम स्वरूप कंपाइलेशंस ऑफ द रेड लिस्ट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर IUCN। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथस कैसियाना इज ए प्लांट, निफेंथस कैसियाना एक पौधा है तो पैरासाइटिक है, इंसेक्टिवोर्स है या नॉन ऑफ दीस या बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, इंसेक्टिवोर्स या कीट भक्षी होता है या मांसाहारी होता है, ठीक है। इसकी संरचना ऐसी होती है मटके के समान, और एक ढक्कन जैसा लगा रहता है, और यहाँ पर इंसेक्ट आके बैठता है और ये ढक्कन लग जाता है और ये इंसेक्ट नीचे गिर जाता है। ये बहुत ही आकर्षित होता है, अट्रैक्टिव रहता है, जिससे अट्रैक्ट हो जाता है इंसेक्ट। ये मांसाहारी कीटभक्षी होता है, नेफेथेंसिस कैसियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंडेमिक, स्थानिक शब्द का अर्थ क्या है। रेयर एंड अक्यूर्ड ओनली इन अ फ्यू लोकेशन, रेयर एंड अक्यूर्ड एवरीवेयर, अबंडेंट एंड सीन एवरीवेयर, नॉन ऑफ दिस। तो जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है रेयर एंड अक्यूर्ड ओनली अ फ्यू लोकेशन, दुर्लभ और केवल कुछ स्थानों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या, 1 डायमेंशियल, 2 डायमेंशियल, मल्टी डायमेंशियल या 3 डायमेंशियल। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी है, मल्टी डायमेंशियल, ठीक है, बहुव्यापी होता है, बहुआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेसिव ग्रीन इफेक्ट इज रेफर्ड टू अस, अत्यधिक हरित प्रभाव को कहा जाता है एसिड रेन, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग या वाटर पोल्यूशन। या ग्रीन इफेक्ट में क्या कहते हैं हम हमारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, हरे पौधे महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रोवाइड द शेड, कीप अर्थ ग्रीन, प्रोड्यूस फूड, हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, प्रोड्यूस द फूड। ग्रीन प्लांट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो खाद्य का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, व्यक्तिगत जीव के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है, साइनकेयोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी, डी ए नॉन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा 95 का सी है, ऑटोकोलॉजी,
ऑटोकोलॉजी, ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑटोकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हु अमंग इज ए फेमस प्लांट इकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। भारत के प्रसिद्ध पादप पारिस्थितिकविद कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है, रामदेव मिश्रा है, या बिरबल सानी है, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी है, रामदेव मिश्रा। ठीक है, कौन है फेमस प्लांट इकोलॉजिस्ट इन इंडिया? रामदेव मिश्रा है, रामदेवा मिश्रा भी कहते हैं। 1906 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस, वनों की कटाई सामान्यतः कम हो जा करती है, किसको करती है? तो ग्लोबल वार्मिंग, ड्रॉट या रेनफॉल को कम करती है, वर्षा को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू विच केमिकल? ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण कौन सा रसायन है? CFC, डायोक्सिन्स और पॉलीफिनॉल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, CFC आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन, धसे हुए रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स में, हेलोफाइट या मिजोफाइट, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फिलहाल नॉन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि ये जीरोफाइट में होता है सनकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इज कॉल्ड, जीवों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण को कहा जाता है? एक्सिटू, इन विट्रो, इन सीटू, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज स्पीसीज विच आर नेदर इंडेंजर्ड नॉर थ्रेटेंड और द नॉनस, जो प्रजाति न तो संकटग्रस्त है और न ही खतरे में है, उन्हें कहा जाता है इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, या रेयर, या डी एक्सटिंक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, द बुक इन विच द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर इनलिस्टेड इज नोन एज, जिस पुस्तक में संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है उसे कहा जाता है ब्लैक डाटा बुक, रेड डाटा बुक, और ब्लू डाटा बुक, और वाइट डाटा बुक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ आइवरी एलिफेंट टीथ पर किलोग्राम, प्रति किलोग्राम हाथी दांत की कीमत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन डी है, $1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन विच टाइगर इज नॉट द मेन एनिमल, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से किसमें बाघ मुख्य पशु नहीं है? तो कॉर्बेट, रणथंभौर, कान्हा, या गिर नेशनल पार्क। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, वेस्टर्न घाट इज द रीच इन विच एंडेमिक स्पीसीज, पश्चिमी घाट किस स्थानिक प्रजाति से संबद्ध है? तो बर्ड्स, लायंस, फ्रॉग्स, या पांडा। तो जो वेस्टर्न घाट इज रीच इन द विच एंडेमिक स्पीसीज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विच स्पीसीज इज एक्सटिंक्ट, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है? टाइगर, लॉयन, या डोडो, या रेड पांडा। तो करेक्ट ऑप्शन है डूडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया गया था। ठीक है, और जो अर्थ की सर्फेस पर वाटर कितना परसेंट कवर है? तो 71% कवर किया गया है। जो गैस होती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्मिंग विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर इज नोन एज, मतलब कि बिना फर्टिलाइजर का यूज़ करते उस फार्मिंग को, या जो रसायन के बिना खेती की जाती है उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, जैविक खेती कहते हैं जिन्हें। एनी स्पीसीज विच इज नॉट सीन इन फॉरेस्ट फॉर 50 ईयर्स इज नोन एज, तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है जिन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? सिटीज का कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। एक बार और बोलना, सिटीज का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। यह क्या है? सिटीज का फुल फॉर्म है, CITIES। सी से आ गया कन्वेंशन, आई से आ गया इंटरनेशनल, टी से आ गया ट्रेड, आई से आ गया इन, और ई से आ गया इंडेंजर्ड, एस से आ गया स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट इन 1985। तो जो जैव विविधता शब्द 1985 में किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? वाल्टर एंड जी रोशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? तो ओशियन 71% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ऑलवेज,
चारागाह और वन पारिस्थितिक तंत्र के बायोमेस का पिरामिड हमेशा होता है, तो कैसा होता है, अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड चेन इज प्रोसेस, तो लाइनियर प्रोसेस होती है। और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाटर इज 71% प्रेजेंट ऑफ द टोटल एरिया। द वर्ड फॉरेस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग आउटसाइड फ्लोरिस, वन फॉरिस, ठीक है। जो वन शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बाहर या आउटसाइड होता है, तो उसे फॉरिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या पूछा है, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, देखना है ना। द वर्ड फॉरेस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, इसमें डायरेक्ट पूछा है कि लैटिन वर्ड से लिया गया जो फॉरेस्ट वर्ड है वो कौन सा है, और इसमें जो पूछा है कि जो लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है फॉरेस्ट के लिए तो उसका मतलब आउटसाइड होता है, तो वो कौन सा वर्ड लैटिन के लिए, लैटिन शब्द से लिया गया है, तो वो फॉरिस है। और इसमें अब बताया नहीं कि वो फॉरिस, वो उसका मीनिंग आउटसाइड है। इसमें देखते हैं, द वर्ड जो फॉरेस्ट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड आता है वो क्या होता है, फॉरेस्ट इज सिल्वी, सिल्वा आता है जिसका मतलब होता है अनक्लोज्ड वुडेड एरिया। इसलिए मैं समझा रहा था वो क्वेश्चन कि दोनों में डिफरेंस है। और इसमें देखो, द वर्ड फॉरेस्ट इज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरिस से, जिसका मतलब होता है आउटसाइड। फॉरेस्टिस सिल्वा भी होता है और फॉरिस भी होता है। फॉरेस्टिस जो सिल्वा होता है उसका मतलब क्या होता है, एन इनक्लोज्ड अनक्लोज्ड वुडन एरिया होता है। और जो फॉरेस्टिस आता है किससे, लैटिन वर्ड फॉरिस से, जिसका मतलब होता है आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग मॉर्फिन इज एक्सट्रेडेड फ्रॉम प्लांट, दवा मॉर्फिन पौधे से निकाली जाती है, ओपियम पॉपी प्लांट से। IUCN का फुल फॉर्म याद कर लेना भैया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो रिपीट क्वेश्चन नहीं है, इसके जस्ट नीचे ही है, तो ये देख लीजिएगा, AG टेंसले के द्वारा 1935 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो चुका है। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसके द्वारा हुआ है, तो AG टेंसले इन 1935 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है NBA। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया पब्लिश भाई हुई थी IUCN के द्वारा, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। द बिश्नोई मूवमेंट इज रिलेटेड किससे, राजस्थान स्टेट से रिलेटेड है बिश्नोई आंदोलन। ओजोन इज फ्रॉम द एटमोस्फियर, ओजोन फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एक्टिंग ऑफ ऑक्सीजन मोलिकुलर से। डिक्रीज इन इंडिया फॉरेस्ट कवर से इज एट्रीब्यूट मेनली टू, भारत के वन क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण क्या, डिफोरेस्टेशन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जिनकी एग्ज़ाम रहती है फाइनल थ्योरी की, या जिसका मेजर एग्जाम रहता है या माइनर एग्जाम, जिनमें ये 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट देख लेना, कॉन्सेप्ट देख लेना इकोसिस्टम के, ठीक है। और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और इनके रिसोर्स, रिनेबल और नॉन रिनेबल, बायोडाइवर्सिटी का पूरा टॉपिक कर लीजिएगा आप। ये सारे क्वेश्चन, एक से टू इन टू कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ एनवायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्स क्या है, कंपोनेंट इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी वाला पूरा कर लीजिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड, एयर पोल्यूशन, डिफाइन द इकोसिस्टम, रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट इज स्कोप द इन्वायरमेंटल स्टडीज, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम और रिनेबल नॉन रिनेबल रिसोर्स आ गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आ गया। कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी में दोनों आ जाएंगे, एक्सटिव इंस्टीट्यू कंजर्वेशन। मेजर ऑफ सॉइल पोल्यूशन, लैंड गुड चेन, बायोडाइवर्सिटी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इनको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशंस।